हुआ ये कि हम आला हजरत को बता नहीं पाए, आला हजरत को हम नहीं बता पाए। अमल के मैदान में मेरे आला हजरत कहां थे? बड़े बड़े वली, बड़े बड़े कुतुब जिनके अमल को देखकर रश्क करे, वो इमाम अहमद रजा। आप जरा देखें तो क्या अमल था मेरे आला हजरत का। आज हम यहां मिंबर पर बैठे हैं, क्या 5% लोग जाएंगे मस्जिद में फजर में? सच्चाई सुनने की भी हिम्मत पैदा करेगा। तारीफ तो हर एक करता है, कोई कोई वो भी आता है जो सच्चाई बयान करता है। मैं तारीफ इसलिए नहीं करता हूं कि तारीफ करता हूं तो मेरा भाई गाफिल हो जाता है, तो शैतान उस पर हावी हो जाता है, और जब सच बोलता हूं तो मेरा भाई जाग जाता है, तो शैतान जलील हो जाता है। तो मैं अपने दोस्तों को जगाना चाहता हूं, हम आला हजरत के अशार सुनाएं, हम आला हजरत के अल्फाज सुनाएं, हम आला हजरत पर तुकबंदी के जुमले बोले, हम आला हजरत में खूब तकरीर करें, मगर फजर की नमाज खुद हमारी छूट जाए, क्या आला हजरत की रूह खुश होगी? क्या आला हजरत के नाम के आसार हमें कब्र में राहत दे सकेंगे? क्या कयामत के मैदान में हमारे लिए खड़ा होना आसान हो सकेगा सिर्फ जुमलेबाजी से? वो इमाम अहमद रजा जिन्होंने अपने मुरीदों को अपने निजी खिदमत में इस्तेमाल कभी नहीं किया, आखिरी उम्र में कब इस्तेमाल किया? जब चलने से भी कमजोर हो गए। चलने से जो कमजोर हो जाए उस पर जमात नहीं। मैं मसला बयान कर दूं, जो आदमी मस्जिद खुद चल के नहीं जा सकता, इतना कमजोर हो गया, बूढ़ा शेख हो गया कि खुद चल के जा ही नहीं सकता, तो ऐसे शख्स पर जमाअत वाजिब नहीं है। लेकिन इमाम अहमद रजा का जरा अमल देखो, क्या बात है। जब इतने बूढ़े हो गए कि चल नहीं सकते, अब अपने मुरीदों को कहा, मेरे बेटो, अहमद रजा ने कभी तुमसे पानी नहीं मांगा, ये नहीं कहा कि मेरे आने से पहले झंडे उठाओ, अहमद रजा ने ये सब नहीं कहा, मगर अब चूंकि मैं इतना कमजोर हूं और मैं जमात नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जमात से पढ़ूंगा तो एक जुहर की 27 जुहर का सवाब मिलता है, तो मेरे मुरीदों इतना करम करो कि जब अजान हो जाए तो मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं, तुम लोग मेरी कुर्सी वहां पहुंचा दिया करो। ये है मेरे आला हजरत कि शरीयत जहां इजाजत देती है वहां अजीमत पर अमल कर रहे हैं। एक है रुखसत, एक है तकवा, एक है रुखसत, एक है अजीमत। इमाम अहमद रजा ने अजीमत पर अमल किया। जब जब अजान होती मुरीद पहुंचा देते, अजान होती मुरीद पहुंचा देते। एक दिन अजान हो गई, जमात का वक्त हो गया, मुरीद नहीं थे, मुरीद नहीं थे। अब तो उज्र पे उज्र हो गया ना, उज्र पर उज्र हो गया, अब तो बिल्कुल जमात साकित थी। मगर वाह रे इमाम अहमद रजा, जब कोई ले जाने वाला नहीं हुआ तो जैसे 6 महीने का बच्चा यूं यूं चल के जमीन पर रेंगता है, अहमद रजा अपने कमरे से ऐसे चल के मस्जिद में पहुंचाते हैं, दुनिया को बताते हैं कि इमाम अहमद रजा सिर्फ इल्म का पहाड़ नहीं है, अमल का भी पहाड़। वाह वाह, नारे तकबीर, वाह वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम इस टोह में रहते हैं कि जिससे हमारी चलती है, कौन सा जुमला बोल जाए कि मैं तौबा करा दूं, जिससे हमारी ठनी है, क्या गलती कर दे कि मैं फतवा मंगवा दूं। आज का मिजाज ये है, यानी हमारी फिक्र सिर्फ इस पर है कि दूसरे पर फतवा कैसे लगे। मगर इमाम अहमद रजा का जरा हाल देखो, जिनके फतवे को देखकर, जिनके फतवे को देखकर अरब के उलमा ने कहा था कि अगर ये अहमद रजा इमाम आजम के जमाने में होते तो इनको वो मकाम मिलता जो इमाम मोहम्मद को मिला था, जो इमाम अबू यूसुफ को मिला। क्या बात है, माशाअल्लाह। उस इमाम अहमद रजा का कलम देखो किस पर उठता है। जब 1 साल रह गया ये साल में, 1 साल,
तो इतने कमजोर हो गए कि रोजा रखना दुश्वार हो गया। ऐसे शख्स को शरीयत में कहते हैं शेखे फानी, और शेखे फानी पर रोजा फर्ज नहीं है, बल्कि उसके लिए यह है कि हर रोजे का फिदिया दे, यानी एक फितरा के बराबर। ये शेखे फानी का हुक्म है, तो यह है रुखसत, लेकिन रख ले तो यह है अजीमत। तो एक होता है फतवा और एक होता है तकवा। इमाम अहमद रजा ने हमेशा तकवे पर अमल किया, यानी फतवे से उठकर तकवे पर अमल किया इमाम अहमद रजा ने। तो जब 1 साल रह गया, रोजा रखना इतना दुश्वार, और मई या जून का महीना था, और बरेली की गर्मी, अल्लाहु अकबर, दिल्ली और बरेली में गर्मी बहुत पड़ती है, तो इतनी शदीद गर्मी थी कि आला हजरत रोजा नहीं रख सकते थे, आपके बस से बाहर था। तो जानते हो क्या कहा? कलम उठाया और कलम उठा के लिखा, अहमद रजा तुम बरेली में रह के रोजा नहीं रख सकते हो, ये उज़्र है, लेकिन एक रास्ता तो है, इतना पैसा है तुम्हारे पास कि तुम नैनीताल चले जाओ और 1 महीना वहीं रह लो और वहां रह के रोजा रख लो। इमाम अहमद रजा नैनीताल जाते हैं और 1 महीना क़याम करके रोजा रख के बताते हैं कि जो इस हाल में भी रोजा ना छोड़े उसी को रसूलुल्लाह का आशिक कहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। हम कहां जा रहे हैं? हम कहां जा रहे हैं? अरे कुछ तो हमारे पास हो कब्र में ले जाने के लिए। अगर मेरे दिल के किसी भी हिस्से में ये चीज पोशीदा हो कि मैं तकरीर अच्छी करूं ताकि कल नाम हो, तो मेरी तकरीर यहीं रह जाएगी, कब्र में नहीं जाएगी, मेरा यकीन है। हम तो अपने भाइयों की आंख इसलिए खोलना चाहते कि ये है फानी, वो है बाकी। फानी के लिए बहुत कर चुके, अब कुछ बाकी के लिए भी शुरू करो। आज हम किसी को मुरीद कर देते हैं, पहचानते भी नहीं कि वो मेरा मुरीद है, और ये भी नहीं जानते कि वो कर क्या रहा है। ये दौर बड़ी तनज़्ज़ुली का आ गया, न रह गए पीर, न रह गए मुरीद, न रह गई तरीक़त, न रह गई शरीयत। मामला बिल्कुल बनावट, या तो झूठ है या बनावट है या निफाक है या मुनाफकत है या खुलूस बिल्कुल हट चुका। और मैं बता दूं, हुजूर ने फरमाया है कि जब मेरी उम्मत शरीयत से हटेगी तो उस पर जालिम हुकूमत का तसल्लुत होगा। शरीयत से जब मिल्लत हटेगी, कोई बता दे मुझको कहां शरीयत पर हमारा कदम है। हमारी वो कौन सी चीज है जो बिल्कुल खालिस है अल्लाह के लिए। हमने रोजा रखा, मेरे भाई ने रोजा नहीं रखा, हमने निकर के तबसरा कर दिया, अरे कैसा आदमी है, रोजा तक नहीं रहता। ये किसने मुझको हक दिया था दूसरे पर तबसरा करने का? शरीयत में कहीं नहीं कहा गया कि दूसरे पर तबसरा करो। शरीयत में कहा गया हो सके तो इस्लाह करो। अव्वलन तो आदमी अमल करता नहीं है, और जो कुछ थोड़ा मोड़ा करता है तो दूसरे पर तबसरा करके उसको आग लगा देता है। जिस वक्त तुम दूसरे पर गुफ्तगू शुरू करते हो कि फला ऐसा है, फला ऐसा है, जैसे सूखी लकड़ी जलती है तुम्हारे अमाल जलने लगते हैं। दोस्तों, अमल की खुदा तौफीक दे तो किसी पर तबसरा मत करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, और हो सके तो तन्हाई में ले जाके अपने भाई की इस्लाह कर देना। आज हमारे अंदाज कड़वे हो गए। वो भी एक पीर थे जिनका नाम शफीक बल्खी था जी, और मुरीद का नाम हातिमे असम। ये बहुत पहले के पीरों मुरीद हैं, जब पीर मुरीद को ढूंढता नहीं था, मुरीद पीर को ढूंढता था। ये मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं, ये उस जमाने की बात कर रहा हूं जब मुरीद पीर को तलाशता था, झोला में तोशा लेकर, गांव गांव, करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर। वो जमाने की बात कर रहा हूं। शफीक बल्खी ने 30 बरस तक हजरते हातिमे असम की तरबियत किया। और मैं बता दूं, हातिमे असम, असम उनका लक़ब है, नाम हातिम है, और असम का माना होता है बहरा।
इनका लकब बहरा किसने रखा? अभी हमको कोई बहरा कह दे तो मेरी लड़ाई हो जाए। उन्होंने अपना ही लकब बहरा रखा। हम अपना लकब कैसे रखेंगे नाज़िम भाई? हम अपने शागिर्द को खुद सुझा देंगे, मेरा लकब ताजुल खुतबा लिख दो। एक बार बता देंगे, शाये हो जाएगा, मशहूर हो जाऊंगा। बताया मेरा ही हुआ, शागिर्द को कह दिया कान में, एक बार पोस्टर में छप गया, पूरी दुनिया, सोशल मीडिया का दौर है, पूरी दुनिया में मशहूर हो गए, ताजुल खुतबा, ताजुल खुतबा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जरा हम कहां जा रहे हैं, किस गड्ढे में जा रहे हैं। हजरत हातिम ने अपना लकब रखा असम। असम क्यों रखा? एक औरत उनसे मसला पूछने आई, तो जब मसला पूछने आई तो उसके हवा खारिज हो गई। औरत के जब हवा खारिज हो गई तो इन्होंने कहा, खातून जरा जोर से बोलो, मैं ऊंचा सुनता हूं। इशारा समझिएगा, खातून जरा ऊंचे बोलो, मैं बहुत कम सुनता हूं, जोर से बोलो, ताकि उसकी इज्जत नफ्स बाकी रहे, शर्मिंदा ना हो, ताकि वो जान ना सके कि हजरत ने मेरी हरकत को सुन लिया है। और पूरे इलाके में मशहूर हो गए हातिमे असम। और जब तक वो औरत जिंदा रही, बहरा बने रहे, ताकि वो औरत शर्मिंदा ना हो। क्या बात है, वाह। एक खातून को शर्मिंदगी से बचाने के लिए समाज में बहरे के लक़ब से हो गए। आज अगर हम किसी शागिर्द को कुछ बोले, वो पलट के जवाब दे देता है। अगर हम एक नादख्वां को अच्छी ही नीयत से कुछ कह दें तो वो पलट के इतना भारी जवाब देता है कि हम ऐसे रह जाएंगे। इतने लोग कड़वे हो गए, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता। वो मुसलमान थे जिन्होंने एक औरत की इज्जत बचाने के लिए अपने को ऐबी बना लिया। 30 बरस तक जब अपने पीर की खिदमत में रहे, जब जाने लगे तो पीर ने कहा, बेटा रुको, मैं पूछ तो लूं, तुमने सीखा क्या? तो हजरत शफीक बल्खी ने पूछा, हातिम तुमने 30 साल तक मेरी सोहबत इख्तियार किया, सीखा क्या? तो कहते हजरत 2-3 चीजें सीख लिया हूं, अगर अमल कर लूंगा तो अल्लाह के अजाब से बच जाऊंगा। सोच जरा देखो, जो तसव्वुफ के पहाड़ हैं, जो तकवा के पहाड़ हैं, वो कहते हैं अमल कर लूंगा तो अल्लाह के अजाब से बच जाऊंगा। और आज हम क्या है, 5 वक्त की सही नमाज भी खुद नहीं पढ़ते, जन्नत का टिकट बांटते हैं। हम जन्नत का टिकट बांटते हैं और उनकी सोच क्या थी, अमल कर लूंगा तो अजाब से बच जाऊंगा। तो हजरत ने पूछा, क्या सीखा तुमने? तो कहते हैं हजरत मैंने देखा कि दुनिया में हर आदमी किसी ना किसी से मोहब्बत करता है। कोई अपने बेटे से मोहब्बत करता है, कोई अपने बाप से मोहब्बत करता है, कोई जायदाद से मोहब्बत करता है और कोई अपनी शोहरत से मोहब्बत करता है। बाज लोगों को शोहरत इतनी पसंद है कि चाहे घर बिक जाए मगर मशहूर हो जाए। तो हातिम ने कहा, हुजूर हर एक किसी ना किसी से प्यार करता है। कोई दौलत से प्यार करे, कोई बेटा से प्यार करे, कोई मकाम से प्यार करे, कोई दुकान से प्यार करे, कोई अपनी शोहरत से प्यार करे। तो पीर साहब ने कहा, तुमने क्या सोचा है? तो कहते हैं हजरत अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, ये जितने प्यार करने वाले हैं सब घाटे में हैं। तो हजरत ने कहा, क्यों घाटे में हैं? तो कहा, ये जिस चीज से प्यार कर रहे हैं ये सब तो जमीन पर रह जाने वाली चीजें हैं। आज तक किसी की मां किसी की कब्र में नहीं लेटी। जिस बीवी के लिए रात दिन एक कर रहे हो, रात में सोते नहीं, दिन में सफर करते हैं, वो बीवी भी अपने शौहर के कब्र में नहीं लेटेगी, बेटा भी नहीं लेटेगा। तो जितनी चीजों से हम खुल के प्यार करते हैं वो सब तो जमीन पर रह जाएंगी, कोई मेरी कब्र में नहीं जाएगा। तो हजरत हमने नजरिया बदल लिया कि माँ का हक अदा करूंगा, बाप का हक अदा करूंगा, बीवी का हक अदा करूंगा, बच्चों का हक अदा करूंगा, मगर पूरी मोहब्बत इन्हीं से नहीं करूंगा। हम तो ऐसी चीज से मोहब्बत करेंगे जो मेरे साथ कब्र में भी रहे और हश्र में भी रहे। क्या बात। क्योंकि ये दुनिया फानी है,
इस फानी में रहने के लिए मैं इतनी मोहब्बत नहीं करूंगा। मैं मोहब्बत करूंगा जो पुलसिरात पर भी काम आए, कब्र में भी काम आए, हश्र में भी काम आए। क्या बात। तो पीर ने कहा तुमने किससे मोहब्बत किया? तो कहते आपके रब की इज्जत की कसम, अगर मैंने मोहब्बत किया है तो नेक अमल से किया है, कुरान की तिलावत से किया है, नमाज से किया है, रोजे से किया है, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत किया है। और मेरा ईमान कहता है कि बेटे जब जनाजा रख के निकल आएंगे और फरिश्ते जब अजाब देने के लिए उठेंगे तो अल्लाह का कुरान वहां भी खड़ा हो जाएगा, ऐ फरिश्तों हट जाओ, इसने दुनिया में मेरी तिलावत किया, आज हम इसकी हिफाजत करेंगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारी आंख को खोलती है बातें। अरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सुबह से लेके शाम तक तुम जगते हो, कुछ तो ऐसा काम कर लो जो कब्र में जाए तुम्हारे साथ। अगर तुमने दिखावे के लिए कुछ भी किया तो वो दिखावा है, दुनिया में उसका सिला मिल गया। हाँ, आमाले मकबूला ये तुम्हारे साथ कब्र के साथ ही है, कब्र के साथ ही है। कभी कभी कोई नेकी कर लिया करो जो तुम्हारी बीवी भी न जान पाए, कुछ ऐसी नेकियां करो कि तुम्हारा पक्का दोस्त भी न जान पाए, छुपा के सिर्फ मौला की रजा के लिए। तो पीर बहुत खुश हुए, शाबाशी किया कि यकीनन नेक अमल से तुमने मोहब्बत किया, बहुत अच्छी बात। और बताओ बेटा, और क्या सीखा मेरे पास रहकर? तो कहते हैं हजरत, मैंने देखा आपकी खानकाह में जो लोग आते हैं ये दुनिया जमा करने में इतना तेज है, सब वो उसको पीछे छोड़ रहा है, वो उसको पीछे छोड़ रहा है, और ख्वाहिशें इनकी बढ़ती चली जा रही हैं। एक जमाना था कि किराए पे मकान लेने की ताकत नहीं थी, अब किराए पे मकान खुद दे रहा है और फिर भी हविस बढ़ती चली जा रही है। तो समझते हैं कि मैं बड़ा कामयाब हूं, ये प्लाट लिया, ये दुकान लिया, ये मकान लिया, ये कोठी लिया, ये लिया, वो लिया। तो मैंने समझा ये जो माल जमा करने के लिए नमाज भी छोड़ देते, माल जमा करने के लिए तेरी तरफ से जो फर्जो वाजिब है उसको भी तर्क कर देते, ये सब घाटे में। क्यों? इसलिए कि तुमने चाहे 4 नहीं 4000 मकान भी बना दिया, तेरे साथ एक कोठरी भी नहीं जाएगी कब्र में। कारून का खजाना रह गया जमीन पर, कारून फंस गया नीचे। बड़े बड़े सुल्ताने जमाना के साथ एक सिक्का नहीं गया कब्र में। तो कहते हैं मैंने देखा कि लोग दुनिया जमा करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, मैं आगे मैं आगे। तो मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया कि देखें कुरान क्या कहता है। तो कहते हैं मैंने अलहम्द से शुरू किया, सूरे बकरा खत्म किया, आले इमरान खत्म किया, सूरे निसा खत्म किया, माइदा खत्म किया, चलता रहा। जब 14वें पारे में पहुंचा तो मुझे जवाब मिल गया कि ये सब घाटे में, सब घाटे में है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये सब घाटे में है। किराए पर नहीं रह सकते थे, आज मकान हो गया तो सोच रहे दूसरा मकान हो जाए। अब जब दूसरा हो गया तो सोचते अरे कार्नर का नहीं, मेरे पास एक कार्नर का हो जाए। अब सोचते हैं मकान है मगर फ्लैट नहीं, कोई फ्लैट हो जाए। तो मैंने कुरान से जवाब मांगा है, कुरान तो क्या कहता है? तो कुरान ने कहा मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़, जो तुमने जमा किया ये सब खत्म हो जाएगा, बचेगा वही जो अल्लाह के पास गया, बचेगा वही जो अल्लाह के पास गया। इस मिंबर पर बैठकर अगर तुमने हुजूर की मोहब्बत में दुरूद पढ़ी है, अल्लाह के पास गया। हुजूर की मोहब्बत में तुमने अगर उनकी नात सुनकर सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह के
पास गया, अल्लाह के खौफ में तुमने आंसू बहाया, अल्लाह के पास गया, अपने गुनाह को याद करके अस्तगफिरुल्लाह कहा, अल्लाह के पास गया, किसी गरीब की मदद किया, अल्लाह के पास गया, नमाजें पढ़ी, अल्लाह के पास पहुंचा, रोजे रखा, अल्लाह के पास पहुंचा, उम्रा किया, अल्लाह के पास पहुंचा। अरे बचेगा वही जो अल्लाह के पास गया, जो दुनिया में जमा है सब खत्म हो जाएगा। कोशिश ये कर कि तेरा अमल अल्लाह के पास पहुंच जाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के पास पहुंचाने वाला अमल, क्या बात है। अल्लाह के पास। अरे जुनैद बगदादी से बड़ा मुबल्लिग कौन होगा, उनसे बड़ा मुसन्निफ कौन होगा। जब उनका इंतकाल हुआ तो घर वालों ने पूछा, हजरत क्या हाल है, बड़ी किताबें लिखते थे, बहुत वाजो नसीहत करते थे, हुजूर हाल क्या है। तो कहते हैं रात की तन्हाई में जब मुसल्ला बिछा के मैं नफिलें पढ़ता था और उस वक्त जो रोना हो जाता था वो अल्लाह के यहाँ बहुत काम आया। अगर तुम दिन के उजाले में अल्लाह की नमाज पढ़ते हो तो आज मैं अपने तमाम भाइयों को दावत दूंगा, जलसे से जब जाओ तो तुम्हारे घर वाले सो रहे होंगे, 5 मिनट का वक्त लगेगा, 2 नफिल पढ़ के अल्लाह की बारगाह में रो लेना। पूरे जलसे की शिरकत में भारी होगा वो अमल। मुमकिन है इस अमल में दिखावा शामिल हो, मुमकिन है कि यहां बनावट शामिल हो, लेकिन तुम अपने घर जब वापस जाओगे और वहां अगर थोड़ी देर रो लोगे, अगर तुम्हारी आंख से 2 आंसू निकल गए खौफे खुदा से अपने गुनाह को याद करके, वो बड़े कीमती आंसू हैं दोस्तों। जब जहन्नम बढ़ेगी तो जिब्रील उन्हीं आंसुओं को फेंक कर बुझाएंगे, ऐ जहन्नम दूर हो जा, ये खौफे खुदा में रोया था। कभी कभी खौफे खुदा में हमें रोना आ जाए। खालिस अमल तो बचा ही नहीं, मैं बहुत परेशानी में मुब्तला हूं, जहां जाता हूं मुझे बड़ा खौफ होता है, हालात देखता हूं तो लगता है कहीं ऐसा ना हो इन जलसों का भी हिसाब अल्लाह के यहां देना पड़े। ये जलसे जो आप दीन के नाम पे करते हो, कहीं इसमें कुछ दुनियादारी ना घुसी हुई हो, और अगर कहीं दीन के नाम पे अय्याशी हुई तो फिर अल्लाह के कहर से तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहमान है बिलाशुबा, मगर अल्लाह जब्बार भी है। अल्लाह रहमान है, बड़े बड़े गुनहगारों को बख्शेगा, मगर अल्लाह ऐसा जब्बार है कि बगैर इजाजत के पड़ोसी के खेत से तिनका तोड़ने वाले को भी अल्लाह ने जन्नत से रोक दिया है। इसकी भी मिसालें मौजूद हैं। ये हमारी माँ बहनें, अल्लाह मुबारक करे इनका आना। मैं समझता हूं कि जलसे में जितने प्यार से माएं सुनती हैं, बेटे उतना नहीं सुनते। आपको तो ये होगा कि कुछ और भी जज्बात होंगे कि मगर माएं वाकई सुनने आई हैं। इन माओं का रिश्ता जहां से मिलता है, एक जुमला उधर भी बोल दूं, क्या शान थी राबिया की। यूं ही काबा उठ के नहीं चला गया था, यूं ही काबा उठ के नहीं गया था, अमल था राबिया के पास, अमल। हजरत हसन बसरी जब कहते हैं कि राबिया बसरी की मजलिस में जब बैठ लेता हूं तो ऐसा लगता है मैं कतरा हूं, राबिया समंदर है। हसन बसरी जैसे। एक दिन राबिया बसरिया ने एक हाथ में आग लिया और एक हाथ में पानी लिया और तेजी के साथ दौड़ती हुई जा रही थी। तो हसन बसरी ने कहा, माई साहिबा कहां जा रही है? ये हाथ में आग और पानी लेके कहां जा रही है? तो कहती है, मुझे सुनने में आया है कि कुछ लोग जन्नत की लालच में नमाज पढ़ते हैं और कुछ लोग जहन्नम के डर से नमाज पढ़ते हैं। ये कैसे लोग हैं? तो मैं आग ले जा रही हूं, उस जन्नत को जला दूंगी जिस जन्नत की लालच में लोग नमाज पढ़ते हैं, और ये पानी ले जा रही हूं, इस पानी से उस जहन्नम को बुझा दूंगी जिस जहन्नम के खौफ से लोग नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़े तो अल्लाह की रजा के लिए, न जन्नत की लालच में पढ़े न जहन्नम के डर से पढ़े। हाय हाय, क्या शान थी। हम कम से कम जन्नत की लालच ही में पढ़ लें, जहन्नम के खौफ ही से पढ़ लें।
जहन्नम के खौफी से पढ़ ले। एक बार भी कसदन बिला वजह नमाज छोड़ने वाला जहन्नम में जरूर जाएगा। अगर अल्लाह फजल ना फरमाए वो तौबा नहीं किया तो एक वक्त की भी नमाज छोड़ने वाला मुस्तहिक जहन्नम है। राबिया उसके बाद हाथ उठाती हैं, दुआ करती हैं, कहते हैं अल्लाहुम्मा इन कुन्तु अअबुदुका खौफन मिन नारिका फअल्किनी फीहा। ऐ मेरे मौला, अगर इस राबिया ने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई सजदा जहन्नम के डर से किया हो तो इस राबिया को जहन्नम में डाल दे। और अगर इस राबिया ने कभी भी कोई सजदा जन्नत की लालच में किया हो तो मुझ राबिया को जन्नत से महरूम कर दे। और अगर मैंने तेरी रजा के लिए पढ़ी है तो ऐ मौला तो मुझसे राजी हो जा। अल्लाह को राजी करो दोस्तों, वक्त का कोई ठिकाना नहीं। ऐसी भी मिसालें हैं कि तकरीर करते करते आदमी का इंतकाल हो गया। ऐसी भी मिसालें हैं कि नमाज पढ़ाते पढ़ाते सजदे में इंसान का इंतकाल हो गया। एक बुजुर्ग कहते हैं मैं हर चीज की तैयारी करता हूं मगर मौत की तैयारी नहीं करता। लोगों ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि मौत के लिए मैं हर वक्त तैयार रहता हूं, इसलिए कि हर चीज बता के आती है और मौत बगैर बताए आती है। ये बालों का पकना मौत की अलामत नहीं है, बाल निकले बगैर भी लोग मर जाते हैं। बूढ़ा होना मौत की अलामत नहीं है, बच्चे भी मर जाते हैं। तो न जाने कब हमारा वक्त पूरा हो जाए। अमल करो, अमल करो। बुजुर्गों ने अमल ही की दावत दिया है। अभी हजरत मौलाना नाजिम साहब जो सरकार ताजुश शरिया की फजीलतें बयान कर रहे थे, मैं कहना चाहता हूं ताजुश शरिया की मकबूलियत सिर्फ इस वजह से कि वो आला हजरत के खानदान के हैं या बहुत खूबसूरत थे, महज इस वजह से उनकी मकबूलियत नहीं है। खूबसूरत बहुत है, आला हजरत के खानदान में बहुत है। वो इमाम ताजुश शरिया का तकवा था और उनका इल्म था जिसकी बुनियाद पर वो लोगों के सिरों के ताज बन गए थे और लोगों के सरों के ताज बन गए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तो जब हम इन बुजुर्गों की फजीलतें सुने तो कोशिश ये करें कि हम गुलामे ताजुश शरिया भी बन सकते हैं कि नहीं। अरे कैसा तकवा था, कैसा तकवा था कि कई कई घंटे आंख का ऑपरेशन हुआ सरकार ताजुश शरिया का। क्या बात है। कई घंटे तक आंख का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों की लाबी ने कहा ये बूढ़े हैं, इनको नशे का इंजेक्शन दिया जाएगा वरना ये दर्द बर्दाश्त न कर सकेंगे। मगर इमाम हजरत सरकार ताजुश शरिया का ये तकवा था, उस वक्त जायज था आपके लिए कि इंजेक्शन लगवा ले और आंख का ऑपरेशन करवा ले। मगर जब अहमद रजा ने तकवे पर अमल किया तो उनके बेटे ने भी तकवे पर अमल किया और कहते हैं मेरे सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने बगैर इंजेक्शन के उन्होंने ऑपरेशन करवाया था, तो अख्तर रजा भी इंजेक्शन नहीं लगवाएगा। कई कई घंटे तक उस बुढ़ापे के आलम में दर्द को बर्दाश्त किया मगर नशे की चीज को इस्तेमाल न किया। ये ताजुश शरिया का तकवा था जिसकी वजह से वो निगाहों के नूर बन गए। ये लड़के जो जलसों में करते हैं ना ऐसे ऐसे, ये गुटखा नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस मोहब्बत, नारे रिसालत। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, जिंदाबाद। बाज लोगों ने समझा वो गोरे थे इसलिए मशहूर है, ये इनकी भूल है। गोरे भी बहुत है और उनके खानदान में भी बहुत है। उनका तकवा बड़ा जबरदस्त था और इल्म भी बड़ा गहरा था, हाफिजा भी लाजवाब था।
ताजो शरिया गो नागो खूबियों के मालिक थे, इसलिए उलमा के दिलों की धड़कन बने। क्या बात है, वही जिंदाबाद सरकार ताजो शरिया। तो बच्चों, आप अगर करिया करिया का नारा लगाते हो तो गुटखा छोड़ दो। अरे उन्होंने मजबूरी में इंजेक्शन नहीं लगवाया नशे से बचे, और तुम जानबूझ के गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो। और कितने हैं जो बियर के नाम पे शराब पीते हैं। अगर इस पूरे मजमे में कोई नशा करता हो तो चूंकि आज एक आलिम की यहाँ रस्म दस्तार होनी है, हजरत मौलाना आजम साहब मिसबाही आलिम दीन बन के आए। माशाअल्लाह। मैं आप लोगों से आला हजरत के खानदान और खुसूसन ताजु शरिया का वास्ता देकर कहता हूं, जो बच्चे नशे के आदी हैं, कम से कम अपनी जान की तो फिक्र करो। रिपोर्ट के मुताबिक कई कई लाख लोगों की मौतें सिर्फ तंबाकू, गुटखा और सिगरेट की वजह से होती है, और तुम बियर पीते हो। इसलिए अगर तुम्हारे साथियों में कोई शराब की तरफ बढ़ रहा हो तो उसकी तशखीस करके उलमा को बताओ, और इलाकाई उलमा की जिम्मेदारी होती है कि अपने समाज से शराबियों को तलाशे, उन्हें तौबा कराए, वरना एक शराबी पूरे माहौल को मुतासिर कर देता है। तुम्हें पता नहीं कि शराब कितनी गंदी चीज है। एक कतरा अगर पेट में चला गया तो 40 दिन तक तुम्हारी नमाज न कबूल होगी, न रोजा कबूल होगा। इसलिए आला हजरत के खानदान का वास्ता गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, बियर, इस तरह की चीजों से तौबा कर लो, अपनी सेहत का तहफ्फुज करो, अमल की दुनिया में आ जाओ, कुछ अमल कर लो ताकि अल्लाह के यहाँ मुंह ले जाने के काबिल हो। अल्लाह ताला हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। और शेख सादी ने कहा था, इल्म चंदा की बेशतर खानी, चू अमल दर तू नीस्त नादानी। तू कितना भी बड़ा आलिम हो जाए, अगर तेरे अंदर अमल नहीं है तो तू जाहिल है। और हुजूर ने फरमाया, अशद्दुन्नास अज़ाबन यौमल क़ियामा आलिम लम यअमल बिइल्मिही। क़यामत के दिन उस आलिम को सबसे बड़ा अजाब होगा जो अपने इल्म पर अमल न करे। आप लोग दुआ करें मैं अपने इल्म पे कुछ अमल कर सकूं। जानने वाले को ज्यादा मारा जाएगा, वो आलिम सबसे बड़ा अजाब का गिरफ्तार होगा जो अपने इल्म पर अमल न करे। अल्लाह ताला हमें इल्म भी सीखने की तौफीक दे और इल्म के बाद उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हैं जिनको अपनी जायदाद की हद का भी पता नहीं कि कितना माल मेरे पास है, वो भी घाटे में। कासे गदाई लेकर मांगने वाला अगर घाटे में है तो जिनके पास रुपयों की इंतहा नहीं, खुद शुमार नहीं, वो भी घाटे में है। क्योंकि अल्लाह कहता सारे इंसान घाटे में है। अब कौन घाटे से निकलेगा, किसको अल्लाह ने निकाला घाटे से, वो गौर से सुने। सब घाटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात। जिनका ईमान पुख्ता है और ईमान के साथ अमल अच्छा है, वही घाटे से निकला है। क्या बात है, माशाअल्लाह जी। अगर ईमान में कजी है तो घाटे में हो। क्या बात है। अकीदा कितना भी सच्चा हो, अमल से खाली हो तो भी घाटा जी, बेशक। सहारनपुर से आने वाला घाटे में है और बरेली से आने वाला भी घाटे में है अगर अमल से खाली। किसी जिला और किसी जगह से कुछ नहीं होता। कुरान कहता ईमान पुख्ता हो, अमल अच्छा हो। अगर ईमान और अमल अच्छा है तो अजीजलपुर के जामे मस्जिद के मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने वाला मोतबर और ईमान और अमल अच्छा नहीं तो मस्जिद नबवी में मुसल्ले पे खड़े होने वाला घाटे में है। क्या बात है, बेशक बेशक, माशाअल्लाह। कोई किसी जगह से बहुत बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है तो ईमान और अमल से होता है।
घाटे से वही निकलेगा जिसका ईमान अच्छा हो, अमल अच्छा हो। और फिर हम अमल वाले हो जाएं और बेटा कहीं जा रहा हो, बेटी कहीं जा रही हो, मेरा दोस्त कुछ भी कर रहा हो, मेरे शागिर्द बर्बाद हो रहे हो, मेरे पड़ोस के लोग बदअकीदा हो रहे हो, गांव में बदअकीदगी फैल रही हो, हम गुमसुम बैठे हैं, तो इतने खुद अमल कर लेने वाला ये भी तन्हा ये घाटे से नहीं निकल सकता। अल्लाह का कुरान आगे कहता है वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, जितनी तेरे अंदर सलाहियत है दूसरे को भी हक बता, दूसरे को भी सब्र बता, दूसरे को भी तबलीग कर, तब तू घाटे से निकल। क्या बात है, माशाअल्लाह शायद इसी जिम्मेदारी की वजह से आज मैंने इस उन्वान को छेड़ा है। क्या बात है। मैंने पिंडाल की वसात देखी और वक्त मैंने देखा तो मुझे शक होने लगा शायद जलसा कल तो नहीं है। भाई 11:15 बज रहे हो और आधा पिंडाल नहीं भरा तो मौलाना नाजिम साहब क्या महसूस होता है, जलसा क्या आज ही है? घाटे में है आप घाटे में हैं। हाँ, घाटे में वो नहीं थे जिन्होंने मदीनतुल मुनव्वरा से घोड़े पर सवारी की और दमिश्क की जामे मस्जिद में जाके पहुंचे जी, और इमामे मस्जिद से मुलाकात किया और अर्ज किया, हुजूर मैं मदीना से यहां तक सिर्फ इसलिए आया हूं कि मैंने सुना है आपको हुजूर की एक हदीस याद है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कैसे मुसलमान थे, एक हदीस के लिए मीलों का सफर करते हैं और कहते हैं इसके सिवा कोई मकसद नहीं, सिर्फ रसूलुल्लाह की हदीस सुनने आया हूं। यहां हदीसों पे हदीसें पढ़ी जा रही हैं, कुरान की आयतें सुनाई जा रही, आप खड़े हैं, आप बातें कर रहे हैं, आप दुकानों से हटने के लिए तैयार नहीं और कहते हैं क्या करूं, हालात बहुत खराब है। हालात कम खराब हैं, आप ज्यादा खराब हैं। क्या बात। अगर कोरोना वायरस के जमाने में हालात ने आपको मस्जिद से रोका था तो मैं मानता हूं कि हालात ने मस्जिद से आपको रोका था, मगर ये 50,000 का जलसा बल्कि लाख का जलसा, आप सामने खड़े हैं, कहते हैं मैं मुसलमान हूं, नाम आपका अब्दुल्ला है, आलिम आपको बुला रहा है, आप बैठने के लिए राजी नहीं है। अरे हालात नहीं खराब हैं, तुम खराब हो। जिस दिन तुम अच्छे हो जाओगे हालात अच्छे हो जाओगे। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह, वाह। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। जी, आप रसूलुल्लाह के रास्ते से हटे हैं, इसके सिवा कोई मर्ज नहीं। 25 साल से तकरीर कर रहा हूं, मैंने यही समझा है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। एक ही हुकूमत तो इतने दिन से नहीं रही, हुकूमतें तो बदलती रहती है। अगर किसी एक हुकूमत की खता होती तो मैं समझता हाँ हुकूमत की गलती है। आपने जलसा सजाया, कौन हुकूमत आपको बैठने से रोक रही है? रसूलुल्लाह के महफिल में बैठने से कौन सी हुकूमत मना कर रही है? कोई नहीं मना कर रहा है, आपका नफ्स आपको रोक रहा है, आपके अंदर का शैतान आपको रोक रहा है। जिस दिन आप अपने नफ्स से छुटकारा पा गए, दोस्तों अकीदा तो आपका बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, अकीदा हम सबका बिल्कुल ओरिजिनल है। अल्लाह का हजार हजार शुक्र है कि अकीदे में कहीं कोई खोट नहीं। मगर मैं बता दूं, इमाम गजाली के शागिर्द ने हजरत से पूछा कि हजरत फरागत तो हो गई, मैंने आलिमियत कर लिया, आपसे कुछ नसीहत कर दे। मैं आलिम बन गया मगर कुछ नसीहत कर दे।
तो इमाम गजाली अल्लाह अकबर, कितनी शान वाले आलिम, कि जब हुजूर से पूछा गया आलम रूहानियत में कि बनु इसराइल के नबी की तरह आपकी उम्मत के आलिम हैं, मिसाल क्या है, तो मुस्तफा ने किसी और आलिम को नहीं पेश किया, इमाम गजाली को पेश किया था। वो शान है इमाम गजाली की। तो अपने शागिर्द से कहते हैं, बेटा सुन, अमल नहीं तो कुछ नहीं। तो शागिर्द ने कहा, हुजूर कोई मिसाल दे दे कि अमल कितना जरूरी है। तो आप गौर से सुने, देखिए अमल कितना जरूरी है। सिर्फ ये अकीदा रखना नहीं कि हुजूर महफिल में आते हैं, हुजूर दुरूद सुनते हैं, नमाज में हुजूर को सलाम करना जरूरी है, ठीक है अकीदा ये है, लेकिन नमाज पढ़ना भी तो जरूरी है। किसी अकीदा रख लेना जरूरी है। इमाम गजाली ने कहा, सुन बेटा, अगर कोई पहलवान और ताकतवर इंसान जंगल के बीचों बीच बैठा हो, उसके पास बंदूक हो, असलहा हो, तीरों कमान हो, और वो तलवार और तीर और कमान सब चलाना भी जानता हो, लेकिन जंगल का शेर निकला, उसके बदन में भी ताकत है, उसके पास असलहे भी है, तलवार भी है, तीर भी है, कमान भी है, तब सब कुछ है उसके पास, लेकिन हाथ पे हाथ धर के और आंखें बंद करके जंगल के बीच में बैठा है, चारों तरफ से असलहे पड़े हुए हैं। शेर ने देखा, अरे ये कैसा गाफिल इंसान है, इसके पास सब कुछ है, ये मुझे भगा सकता है, मार सकता है, मुझे कत्ल कर सकता है, मगर बोलता कुछ नहीं है। तो अब जंगल का शेर क्या करेगा? धीरे 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 आगे बढ़ेगा और बढ़ करके आपको लुकमा बना लेगा। आपके जिस्म की ताकत नहीं बचा पाई, आपकी तलवार आपको नहीं बचा पाई, आपका असलहा आपको नहीं बचा पाया। क्यों? इसलिए कि आपने असलहे का इस्तेमाल नहीं किया। जंगल के शेर से कब बचेंगे? जब अपने बाजू का इस्तेमाल करेंगे ना जी। सिर्फ बाजू में ताकत है, हाथ उठता नहीं, तलवार रखे हैं चलाया नहीं, तीर रखा है फेंका नहीं, बंदूक रखी है चलाया नहीं, तो बंदूक का होना आपको नहीं बचाएगा, बंदूक का इस्तेमाल आपको बचाएगा। बिला तस्बीह हम मक्का वाले हैं, हम काबा वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, हम अहमद रजा वाले हैं, हम ताजुल शरिया वाले हैं, हम मुजाहिदे मिल्लत वाले हैं, हम सहाबा वाले हैं, हम वली और शहीद वाले हैं। मगर जब तक इनकी जिंदगी को अपनाएंगे नहीं, हम बदअकीदगी से भी नहीं बचेंगे और कयामत में अजाब से नहीं बच सकेंगे। इनका नाम नहीं बचाएगा, इनका अमल हमें बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुल शरिया उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, क्या बात। मैं सरकारे आला हजरत का बहुत दीवाना, और ये दीवाना मैं कब से बना? जब से मैंने उनको पढ़ा। एक जमाना था मैं गुजरात में तरावी सुनाता था, मैं ये भी नहीं जानता था कि तमहीदे ईमान किसकी किताब है। तो मुझे एक आलिम ने बड़ी सख्ती के साथ कहा था, मौलाना हाफिज जी, आप आलिम का सही मानों में हो ही नहीं सकते जब तक आप आला हजरत को नहीं पढ़ेंगे। आप बात। तो मैंने उस वक्त से आला हजरत को पढ़ना शुरू किया, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं आज की डेट में कि अगर कोई पक्का बदअकीदा भी उनको सही से पढ़ ले तो दीवाना हो जाए। आप बात है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह जी, हक।